जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर साथियों। महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी हमारी माताओं बहनों को शुभकामनाएं। मैं तमाम कार्यक्रम देख रहा था, इसलिए मैंने कल इस पे बात नहीं की। तब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत की महिलाएं बड़े जोर शोर से मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ बिल्कुल जुड़ना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत सारे, तकरीबन ज्यादातर जो कार्यक्रम इन राजनीतिक दलों ने भी करे, और भी संगठन हैं जो जनरल कम्युनिटीज की महिलाओं के हाथ में हैं, सबने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कुछ कुछ कार्यक्रम करे, डिमांड्स भी रखी महिलाओं के हक की। लेकिन मैंने देखा कहीं पर भी किसी महिला संगठनों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ना फोटो लगाई, ना नाम लिया, ना उनको धन्यवाद किया। क्योंकि भारत की महिलाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकार देने में, या यूं कहें कि उनकी असली आजादी देने में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जहां आधुनिक भारत के संविधान में बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिए, जहां आजादी के संघर्ष से संविधान बनने की शुरुआत होने से बाबा साहब ने भारत की संसद में हिंदू कोडविल नाम से देश की महिलाओं के लिए अपना संघर्ष शुरू किया, वहीं धार्मिक आदिकाल में चले जाएं तो महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने, उन्होंने भी सीता जी को, एक महिला को, उन्होंने भी प्रोटेक्शन दिया, उन्होंने भी उनको अपने पूरे मान सम्मान के साथ अपने आश्रम में रखा और उनको पूरी सुविधाएं दी, उनकी रक्षा की। उन्होंने भी महिलाओं को सम्मान दिया। तो ये दोनों मेरे आइकन, एक धार्मिक और एक राजनीतिक सामाजिक, दोनों ही मुझसे जुड़े हुए हैं और इस बात का मुझे गर्व है। ये सम्मान मुझे प्राप्त है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1947 में जब उनको जिम्मा मिला भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल नाम से एक बिल वहां संविधान सभा के सामने, अर्थात संसद में, उन्होंने पेश किया। 1947 में ही बाबा साहब ने 3-4 चीजें महिलाओं के लिए की। हिंदू महिलाओं के लिए जिनको तलाक का अधिकार नहीं था, जुल्म जाति सहते रहते थे, जिनको विधवा होने के बावजूद भी पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, जिनको पति के, पिता के संपत्ति में उनको अधिकार नहीं था, और जो उनके हिंदू पुरुष थे वो बहु शादियां कर सकते थे, बहु विवाह कर सकते थे, एक से ज्यादा, जिंदा है पत्नी तब भी, मर गई तब भी, वो जितनी मर्जी शादियां कर सकते थे, ऐसा प्रावधान था। तो बाबा साहब ने कहा हिंदू पुरुष भी एक ही शादी करेगा। तो हिंदू कोड बिल में हिंदू पुरुषों को यह था कि उसको बहु विवाह करने से रोक थी। महिलाओं को और पुरुषों को भी अगर आपस में नहीं कुछ हो रहा है, कुछ अत्याचार करने में, 6-7 उन्होंने ऐसी क्राइटेरिया बनाया कि उसमें तलाक लेने का अधिकार और संपत्ति में अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार, पैतृक संपत्ति में अधिकार, लड़कियों का, महिलाओं का, बेटियों का, पत्नी का, विधवा का।
तो ये जब पेश किया तो हाहाकार मच गया। जो हिंदूवादी सदस्य थे उसमें कट्टर सनातनी धर्मावलंबी जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते थे, उन्होंने बाबा साहब के ऊपर टूट पड़े और बाबा साहब को हिंदू धर्म विरोधी और क्या क्या बोला, ये हिंदू धर्म पे हमला है, ये तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें की और बाबा साहब के विरुद्ध बहुत सारा हल्ला हो गया। तो उस समय उसको बिल को रोक दिया गया और उसको 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद फिर उसके बाद इसको 1948 में, अप्रैल 1948 में इस बिल को सेलेक्ट कमेटी, संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। बाबा साहब ने संविधान बनाने के कार्यक्रम में भी व्यस्त थे, बहुत व्यस्त थे, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने 1949 को 26 नवंबर 1949 को देश के समक्ष भारत का संविधान सौंप दिया और उसके बाद बाबा साहब फिर पुनः हिंदू कोड बिल पर महिलाओं के 50% आबादी देश की, उसके अधिकार में जुट गए। और देखिए इससे पहले वो दोबारा इस पे हिंदू कोड बिल पे आते, बाबा साहब ने भारत के संविधान में जो 26 नवंबर 1949 को ही देश को सौंप दिया था, उसमें उन्होंने जो मूल अधिकार हैं उन अधिकारों में ही महिलाओं के विरुद्ध जो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता था उसके विरुद्ध ही उन्होंने उसमें प्रतिबंध लगा दिए और उनको अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार। अब मूल अधिकार का जो समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, उन्होंने उसमें तमाम सबको, स्त्री पुरुष जो भी हैं, जितने अमीर गरीब, सबको विधि के समक्ष मतलब कानून के सामने सबको इक्वलिटी दे दी, बराबरी दी। और आर्टिकल 15 में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी तरीके से। और उन्होंने आर्टिकल 15 के 3 में उन्होंने लिख दिया कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अर्थात सरकार को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेंगी। ये उन्होंने पहले आर्टिकल 15(3) में कर दिया। और उसी तरह आगे से लोक नियोजन के विषय में भी अवसर की समता, महिला, पुरुष, अनुसूचित जाति, जनजाति, सबको जो भी सरकारी नौकरियों में जो भी उसमें अवसर होंगे उसमें सबको इक्वलिटी होगी, बराबरी होगी। ये उन्होंने मूल अधिकार में इस तरह से उनको महिलाओं को अधिकार दिए। तो उधर जो भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, उसमें बाबा साहब ने महिलाओं को खास तौर पर स्पेशल अधिकार दिए। उसमें आर्टिकल 39 है भारत के संविधान में, जिसमें राज्य द्वारा अनुसरित कुछ नीति तत्व की जो राज्य नीति अपनाएगा या बनाएगा, उसमें उन्होंने लिखा, उसके पहले ही उसमें 39A में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। जो भी नीति सरकार बनाए उसमें महिला पुरुष को बराबर के अधिकार होने चाहिए, उसमें जो भी उसमें वो हो। और उसके अलावा उन्होंने पहले जो आजादी से पहले, भारत का संविधान बनने से पहले, महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी जो महिला मजदूर थे, और पुरुष जो थे उनको ज्यादा मजदूरी मिलती थी। तो बाबा साहब ने उसमें 39(4) में, बाबा साहब ने अनुच्छेद 39(4) में उन्होंने लिख दिया, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, मिलेगा। ये नीति निदेशक तत्व में होने चाहिए जो नीतियां बनाएगी सरकार, ये बाबा साहब ने लिख दिया। और आर्टिकल 39(5) में उन्होंने लिख दिया बाबा साहब ने, पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जिससे उनकी आयु या शक्ति पर अनुकूल प्रभाव हो। मतलब उस तरह के किसी भी तरह के प्रतिबंधित जो रोजगार हैं उसको मजबूरी वश नहीं करना चाहिए। ये बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी बराबर उन्होंने अधिकार दिए। और देखिए बाबा साहब ने 1949 में ही भारत का संविधान जब देश को सौंपा, तभी बाबा साहब ने
अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिए प्रसूति, मतलब जब उनको बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए उन्होंने, बाबा साहब ने लिखा, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। जो महिलाएं नौकरी का काम करती हैं और उनको जब बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, तो उसके बाद जो 3-4 महीने उसको रेस्ट करना होता है, तो उसके लिए उसको विशेष सहायता अर्थात छुट्टियां, जो पेड लीव वगैरह तमाम चीजें उसको करने के लिए बाबा साहब ने ऑलरेडी उसको पहले से लिख दिया। 1949 में बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं के लिए तमाम ये अधिकार भारत के संविधान में सुनिश्चित कर दिए। ये तो वो है जो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, बहुत कम। बाकी और बहुत सारे अधिकार भारत के संविधान में ही बाबा साहब ने दे दिए, जबकि उधर हिंदू कोड बिल पेंडिंग था। और बाबा साहब को पता था कि ये जो यहाँ के कट्टर हिंदू हैं, ये जिन्होंने की महिलाओं को सदियों सदियों से कोई अधिकार नहीं दिए हैं, धर्म के नाम पर जिनको की सताया जा रहा है, तो उनके अधिकारों की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे। अब ये संविधान दे करके और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद फिर बाबा साहब ने 1951 में दोबारा से देश की संसद में इस बिल को सेलेक्ट कमेटी से लेकर के इस बिल को पुनः फिर दोबारा से पेश किया 1951 को। और जैसे ही सबको पता था कि पहले नोटिस देना होता है तमाम कट्टर हिंदुओं को, जिसमें कांग्रेसी कट्टर हिंदू भी थे, क्योंकि कांग्रेसी ज्यादा फोर्स में थी, और आरएसएस के थे, और दूसरे क्या क्या नाम लिखा हुआ मैं पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये मेरा नहीं है, दा वायर का, और ये 2018 का एक आर्टिकल है जो कि इस पे नेट पे भी मिल जाएगा, गूगल पे। उसी से मैं देख करके बता रहा हूं। उसमें वो क्या कह रहा है, देखिए किस शब्दों का उन्होंने, ये न्यूज में है जो कि इस बात का वो कह रहे हैं। 1951 को अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य समाजी, जो कि अपने आप को उस समय के बड़े क्रांतिकारी समझते थे, कहते थे छुआछात और भेदभाव के विरुद्ध वो उसको उन्होंने आर्य समाज का वो हुआ था, स्थापना हुई थी, तो आर्य समाजी तक अंबेडकर के विरोध में हो गए। और वो आगे क्या लिखते हैं, उस समय भारत का संविधान भी बनकर तैयार था, लेकिन संसद के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना था। इन सदस्यों को बहुसंख्यक हिंदू समाज में बदलाव और पुराने रीति रिवाजों को बदलने का निर्णय करना था। संसद में 3 दिन तक बहस चली, और वो इस बात को लिख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भैया ये जो अम्बेडकर ने ये लेकर के आए ये प्रस्ताव, ये हिंदू धर्म पे सबसे बड़ा हमला है। और वो इस बात को भी कह रहा है, ये पत्रकार जो इसने लिखा है, द वायर में 2018 की रिपोर्ट है, जब 3 तलाक का वो आया था उस समय जिस तरह मुस्लिम जो ये कट्टरपंथी हल्ला मचा रहे थे कि उनकी महिलाओं को कुछ अधिकार मिलने थे, तो लिख रहा है कि 1951 में भी जो हिंदू कट्टरपंथी थे सनातनी, ये भी उसी तरीके से संसद के अंदर और संसद के बाहर अंबेडकर के विरुद्ध तांडव कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि ये हिंदू धर्म पर हमला है, और अंबेडकर हिंदू धर्म विरोधी है, जिसने कि हिंदू धर्म के इन कायदे कानूनों पर ये हमला किया है, उसकी परंपराओं पे हमला किया है। और दूसरा वो बता रहे हैं कि संसद में जहां जनसंघ समेत कांग्रेस का हिंदूवादी धड़ा इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं संसद के बाहर हरिहरनंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। और ये हरिहरनंद जी वही हैं जिन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना की थी, और ये बाबा साहब के सबसे बड़े कड़े शत्रु थे। और इन्होंने बाबा साहब को और जवाहरलाल नेहरू को, दोनों को उस समय चेतावनी दी कि तुम हमसे बहस करो, आर्गुमेंट करो, इस मामले में तुम्हें हमारे धर्म में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और 1951 में नेहरू जी ने भी जब बाबा साहब को वादा किया था कि मैं ये बिल पास करवाऊंगा, तो जब देखा कि वहां कांग्रेसी हिंदू कट्टरपंथी भी जब उसका विरोध करने लगे, इस बिल का, हिंदू कोड बिल का, महिलाओं के अधिकारों का, तो फिर नेहरू जी भी पीछे हट गए। और जब नेहरू जी पीछे हट गए तो तब उस समय बाबा साहब को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बिल गिर गया संसद में महिला अधिकारों का। तो बाबा साहब ने महिला अधिकारों के लिए जो वो हिंदू कट्टरपंथियों ने संसद में और संसद के बाहर जो घोर तांडव मचाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे अफसोस की दुख की बात,
कि उसमें वो हिंदू महिलाएं, वो थी सवर्ण जातियों की हिंदू महिलाएं भी बाहर वो विरोध में थी बाबा साहब अम्बेडकर के, जो स्वयं महिलाएं थीं, लेकिन वो धर्म के लिए बाबा साहब का विरोध कर रही थी। अब वो अपने अधिकारों की चिंता नहीं थी, लेकिन बाबा साहब का वो कड़ा विरोध कर रही थी संसद के बाहर हिंदू सनातनियों के साथ खड़े होकर के। तो महिलाएं खुद कर रही थी। जो महिलाएं मैं कल देख रहा था वहां पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो भाषण दे रही हैं, और वो जो दूसरे संगठनों की जो हो रही हैं वो सवर्ण महिलाएं जो आज मोर्चा संभाले हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो शुभकामनाएं दे रही हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का उस समय उनकी जो वो महिलाएं थी, उस समय जो महिलाएं रही होंगी उन्हीं के उनके परिवारों की, उनके खानदानों की, वो बाबा साहब का घोर विरोध कर रही थी। तो इसीलिए बाबा साहब को रिजाइन देना पड़ा। उन्होंने कानून मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी की इस देश की महिलाओं के लिए उन्होंने। और 3-4 इशू थे, लेकिन हिंदू कोड बिल मेन था जिसके लिए उन्होंने त्याग पत्र दिया। कोई आजकल कोई छोटे मोटे प्रधान का पद भी नहीं छोड़ता, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश की 50% महिलाओं के लिए, जो सदियों से सताई पीड़ित जो थी, उनके अधिकारों के लिए, कानूनी अधिकारों के लिए बाबा साहब ने इस देश के पहले कानून मंत्री पद का उसको ठुकरा दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया इस देश की महिलाओं के लिए। और मुझे दुख इस बात का है कि जब मैं देख रहा हूं कि कल जो महिलाओं के अलग अलग संगठनों के कार्यक्रम हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो भारत में महिलाओं अधिकारों के लिए कुर्बानियां देने वाले, संघर्ष करने वाले, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ना तो उन्होंने बात की, ना उनकी तस्वीर लगाई। ये सबसे दुखद अफसोसजनक रही है। मैं देश की महिलाओं को कहता हूं कि आप ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ठीक है, आप 14 अप्रैल आने वाला है बाबा साहब का जन्म दिवस, उस दिन इस देश की महिलाओं को 14 अप्रैल के दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि पहले राष्ट्रीय है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय है। तो मैं कहूंगा 14 अप्रैल को आप राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं और बाबा साहब को धन्यवाद अदा करें। इस देश की महिलाओं की जिम्मेदारी भी है कि जिस आदमी ने, जिस शख्स ने, जिस महानायक ने आपको अधिकारों के लिए कुर्बानियां दी हैं, आपको अधिकार दिलवाए हैं, दिए हैं, उसका धन्यवाद भी अदा करना बनता है। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।